नमस्कार दोस्तों, आपके सामने हाजिर हूँ आज का चौथा सेट लेकर, जिसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को, जिसमें जीके जीएस सभी सामान्य अध्ययन के जो भी प्रश्न हैं उसमें हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, लेकिन इनको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? तो इसको दबाने वाला जो अंग्रेज़ था, इसमें ऑप्शन दिया है मेजर नील, मेजर कैंपबेल, विसेंट आयर, निकोलसन। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। निकोलसन जो थे इस विद्रोह को दबाने में सफल रहे। निकोलसन जो मेजर नील जो है दिल्ली में, विसेंट आयर जो है जगदीशपुर में, जो अपना बिहार में है, उसको दबाने में इन्होंने तो योगदान दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है, इसके गठन का उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो इसका ऑप्शन दिया गया, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु, भारत शासन अधिनियम 1909 की समीक्षा हेतु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हम भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु इस इस कमीशन को श्वेत कमीशन इसलिए कहा गया है कि इसमें जितने भी मेंबर थे वो ब्रिटेन के थे, इसलिए इसको इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया था? तो 1929 ईस्वी में रावी नदी के किनारे, लाहौर के रावी नदी के किनारे, ये जो कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता की गई थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और उन्होंने ही सबसे पहले इस भारतीय तिरंगे को फहराया था। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, गांधी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रधानतया किस लिए किया था? ऑप्शन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत विभिन्नता थी, गोलमेज सम्मेलन भारतीय आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही, रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनियम के कारण। तो इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो है रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा लाई गई सांप्रदायिक अधिनियम के कारण। इसके लिए उन्होंने ये उपवास रखा था, जिस उपवास को बाद में स्थगित करना पड़ा। इनका प्रस्ताव को मानने के लिए रैमजे मैकडॉनल्ड के जो कमेटी थी वो तैयार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऋग्वेद में 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? इसमें ऑप्शन दिया गया, अग्नि, वरुण, इंद्र, सोम। तो जो 9वां मंडल है उसमें किस देवता के लिए समर्पित है? तो वो होगा सोम देवता के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, सोम के लिए समर्पित है। ये जो 9वां मंडल है, और ये 9वां मंडल सबसे पुराना मंडल है, सॉरी सबसे नया मंडल है, जिसको सबसे बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे? तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी, 4 बौद्ध संगति हुई थी, जिसपे इसको बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद से इसको चालू किया गया था बौद्ध अनुयायियों द्वारा। जिसमें प्रथम बौद्ध संगति की चर्चा की गई थी वो है महाकश्यप के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? गयासुद्दीन, आजम शाह, सुल्तान सिकंदर, अलाउद्दीन हुसैन, उपयोग में से कोई नहीं। तो इस अदीना मस्जिद का जो निर्माण किया गया था, इसमें जो होगा वो है सुल्तान सिकंदर के द्वारा ये मस्जिद का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? अबुल हसन नामक जो चित्रकारी था वो अकबर, शाहजहां, जहांगीर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जहांगीर के दरबार में अबुल हसन नामक चित्रकार मौजूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टी शब्द किस सेल से संबंधित है?
टी शब्द जो है वो अब हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, कबड्डी, वॉलीबॉल, गोल्फ और स्नूकर। तो टी शब्द जो है वो गोल्फ से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? 4 ऑप्शन है, जर्मनी, जापान, रूस, ब्रिटेन। दुर्गापुर संयंत्र जो है वो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे धौलावीरा है, धौलावीरा कच्छकरण, कालीबंगा, लूनी नदी, रावी, घग्गर, रोपण, सतलज। ये 4 जो जगह का नाम दिया गया है उसको किस नदी के किनारे बसा हुआ है उसका मिलान करने के लिए दिया गया है। तो लिखे है धौलावीरा कच्छ, सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा, जो लूनी नदी के किनारे न स्थित होके वो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है? ऐत्रेयोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, चावलोपनिषद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चावलोपनिषद में सभी आश्रम जो 4 अवस्थाएं बताई गई है, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृह अवस्था, दूसरा सन्यासी, उसके बाद बनिया, एक और है जिसमें 4 ऑप्शन के बारे में बताया गया है। तो ये जावलो उपनिषद में इसके बारे में अध्ययन किया गया है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? इसमें 4 ऑप्शन, खड़ग सिंह, दिलीप सिंह, शेर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इस महाराजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो खड़ग सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह के ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऐहोल अभिलेख रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऐहोल अभिलेख का जो संबंध है वो पुलकेशिन द्वितीय से है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराया था, ये इस अभिलेख में वर्णित है। वल्लभाचार्य प्रवर्तक थे, तो इसमें 4 है, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो वल्लभाचार्य जो के प्रवर्तक थे वो शुद्धाद्वैतवाद के थे। अद्वैतवाद का जो प्रवर्तक थे वो शंकराचार्य थे। द्वैतवाद हो निम्बाचार्य थे, और द्वैतवाद का रामानुजाचार्य। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसके बारे में हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोइंदवाल जाकर भेंट की और उसकी पुत्री बीबी भानु को कुछ जमीन दी? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अमरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तुर्जन सिंह, सेवाराम, बख्शी, बंगबंधु, भगत जवाहर मल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बख्शी जंगबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीबद्ध सूची को सम्मिलित किया गया है, जो ये परियोजनाएं हैं और दूसरी तरफ है नदी। तो बगलिहार जो परियोजना है वो है चिनाब नदी पे, और तुलबुल जो परियोजना है वो है झेलम नदी पे। तो इसको मिलान कर देते हैं, इसमें ऑप्शन में डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन लिखे हैं तुलबुल परियोजना है वो झेलम नदी पे हो जाएगा, उकाई परियोजना तापी नदी पे हो जाएगा, जायकवाड़ी गोदावरी नदी पे हो जाएगा, और जो बगलियार है वो चिनाब नदी पे हो जाएगा। तो 1 का 3 बी का 1, 1 का 3 बी का 1 और डी का 4 तो ऑप्शन नंबर सी इसमें इसका आंसर होगा। यहाँ से भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो प्रति व्यक्ति आय जो निकाला जाता है उसका जो फार्मूला होता है वो है प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। राष्ट्रीय आय कितना है और हमारी जनसंख्या कितना है, उस हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। दिन रात जिस कारण से होते हैं वो है, 4 ऑप्शन है, भू परिक्रमण, भू परिवक्षण, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, चंद्रमा का परिक्रमण।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भू परिभ्रमण, मतलब जो पृथ्वी अपने धुरी पे 24 घंटे में घूमती है उसके कारण वो दिन और रात होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? चार ऑप्शन है। अनाईमुदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है जो कि स्थित है अनाईमलाई की पहाड़ी पे। यह क्वेश्चन, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी, जयंती, पहाड़िया। इस विभाजन का आधार है, मतलब जो भी नामकरण दिया जाता है तो कोई हो सकता है जगह के हिसाब से, उसके बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से या ज्योग्राफी के हिसाब से ये बंटवारा किया जाता है। लेकिन जो मेघालय के पठार है उनका जो बंटवारा किया गया था उनकी जनजातियों के हिसाब से किया था। वहाँ पर जिस 3 तरह की जनजातियाँ रहती थी, गारो, खासी और जयंतिया, इसी के नाम पे इनका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र और आर्द्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में इन हवाओं को काल बैसाखी नाम से जाना जाता है। नार्वेस्टर जो है गर्म और तीव्र जो पश्चिम बंगाल में बनती है उसको गर्म हवाओं को नार्वेस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल से लगे तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे जो भारत का जो नामकरण किया गया है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और उत्तर और दक्षिणी विभाग को 4 भागों में और भागों में बांटा गया है। जो केरल से सटा हुआ भाग है उसका होगा मालाबार तट, और जो तमिलनाडु से सटा होगा उसको होगा कोरोमंडल तट। बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से है? बादामी क्रांति, इसका 4 ऑप्शन दिया गया, उर्वरक, फल उत्पादन, मूंगफली उत्पादन, मसाला उत्पादन। जो बादामी क्रांति है उसका मसाला उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है जो 2011 की जनगणना के हिसाब से है। उसमें ऑप्शन है बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा बिहार। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 इसका प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार की जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद है उसके बाद है पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं क्वेश्चन को जो डिस्क्रिप्टेबल नहीं है उसको मैं आंसर बता के और आगे बढ़ जाता हूँ। इसको लगेगा कि हाँ इसको बताना चाहिए, उस क्वेश्चन को मैं डिटेल में बताऊँगा। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद होगा। सुनामी वार्निंग सेंटर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर इसका सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा अगर लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या से कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका कम से कम 2/3 होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिया गया जिसमें 2/3 हो इसका होना चाहिए, तभी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का होता है। तो ऑप्शन है 1/6, 1/10, 1/12, कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 1/10। गणपूर्ति जो होता है वो 1/10 का मतलब टोटल संख्या का जितने भी मौजूद है उनका 1/10 निकालेंगे तो उनका उतना आदमी होना चाहिए तभी जाके कोई चीज़ पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जिसमें संविधान विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ये नहीं हो सकता। सभी साधारण बहुमत से पास होना चाहिए, तभी वो चीज़ लागू हो सकता है। नियंत्रक और मालय परीक्षा केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद की किस समिति द्वारा जाँच की जाती है? 4 ऑप्शन है, जिसमें इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्राक्कलन लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो 15 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। भारत की संचयी निधि पर ब्याहृत व्यय निम्न में से कौन सा नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती? किसी राज्य के, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, तो इसके क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको मालूम है तो, क्योंकि मुझे लग रहा है इसका एक चौथाई होना से अधिक नहीं होना चाहिए। बाकी आप थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डोबनेयर ने कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम दिया था, न्यूनेल अष्टक नियम, मोजले आधुनिक आवर्त सारणी, हाइजेनबर्ग अपवर्तन नियम। तो इस क्वेश्चन जो सुमेलित नहीं है पूछा है, तो हाइजेनबर्ग जो है वो सुमेलित नहीं होगा, बाकी सब सुमेलित है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? फ्यूज को सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा है, विद्युत फ्यूज समानांतर तांबा तथा टीन की मिश्र धातु से बनी होती हैं। ये दोनों ही कथन गलत है, क्योंकि फ्यूज को सदैव समांतर परिपथ में न लगाकर श्रेणी क्रम परिपथ में लगाया जाता है, और जो फ्यूज जो बना होता है वो टीन और शीशा का बनाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। उपयुक्त में से 1 और 2 इनमें से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो इसका होगा, समूह में होता जो है ये एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है, क्योंकि प्रिज्म का ऑप्शन, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, और इसमें है प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों का विचलन। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उत्प्लावन बल निर्भर करता है विस्थापित द्रव के घनत्व पे। उत्प्लावन बल जो निर्भर होता है, कोई चीज़ अगर पानी में तैरती है तो उसका नियम क्या है कि उसका घनत्व क्या है, उस विस्थापित द्रव के घनत्व पे, उसका जो द्रव का घनत्व कितना है उस पर वो निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो कोई भी अम्ल बनता है उसमें हाइड्रोजन मुख्यतः उपस्थित रहता है, बाकी और अन्य एलिमेंट भी रहते हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें हाइड्रोजन होता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की कमी हो, ए और सी मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो और सी हाइड्रोजन की कमी हो। तो ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो ए और सी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने और रक्त थमने में कौन सा तत्व सहायक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें थ्रोम्बोसाइट जो है वो चोट लगने पर रक्त बहने में रोकने का सहायक होता है। निम्न में से किस एक की समान बीमा नहीं होती है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें स्थिति और गति की बीमा समान होती है, घनत्व, विशेष
फोकस दूरी, ऊंचाई, गुरुत्व बल और घर्षण। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, घनत्व व विशिष्ट घनत्व का जो बीमा होता है वो समान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? 4 ऑप्शन है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन और एस्ट्रोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आंसर होगा। सॉरी, ये क्वेश्चन दूसरा आ गया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोमबत्ती का जलना है, मोमबत्ती का जलना किस तरह का रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन? तो मोमबत्ती का जो जलना होता है वो दोनों तरह का परिवर्तन है, ए और बी। मतलब रासायनिक भी होता है। रासायनिक क्या है, जब वो ऊपर का जो धागा जलता है वो रासायनिक परिवर्तन है, और जो मोम पिघलता है वो भौतिक परिवर्तन है। इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है? 2 तरह का सेल होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है मौजूद नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। बाकी ये सेलुलोज बनी होती है। इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कार्य का मात्रक जूल है, कार्य का मात्रक शक्ति का मात्रक वाट है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है। तो इसमें पूछा है उसमें से कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर केवल 3 सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रुधिर के कार्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, जल का संतुलन इसका कार्य नहीं है। 50 प्रश्न है, ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग से प्रभावित होता है? तो ये जो होता है फेफड़े से प्रभावित होता है। तो ये हम 50 प्रश्नों का संग्रह देख लिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कोशिश कीजिएगा थोड़ा इसको स्पीड बढ़ा के। ऑप्शन है यूट्यूब पे, इसको आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद आपके इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि 50 प्रश्न है। तो नमस्कार, जय हिंद।